अब जरा बात जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल की करते हैं और उन ऑपरेशंस की करते हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल रहे हैं। और उसके बाद हमने ब्रेक पर भी जाना, लेकिन फिलहाल एक अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रात देर गए मुश्तबा अफराद की नकल हमल के बाद कश्तवाड़ के कई इलाकों के अंदर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन को तेज कर दिया गया था। इस बीच कल गोली चलने की भी खबर आई थी और इसके बाद एडिशनल डिप्लॉयमेंट तैनात कर दी गई थी। और अब इतलात और खबर यह है कि इस वक्त ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इंडियन आर्मी की तरफ से सर्च ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब मुश्तबा नकल हमल देखी गई। छात्रू किश्तवाड़ का इलाका है ये, और उसके बाद रात देर गए ही डिप्लॉयमेंट इस छात्रों के इलाके में की गई थी। और अब माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन एक वसी इलाके में शुरू कर दिया गया है और जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच आज भी किश्तवाड़ के कई इलाकों के अंदर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पाबंदी आयद बरकरार रहेगी। बड़ी खबर कि रात देर गए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था छात्रों के अंदर, जहां पर यह इत्तला थी कि मुश्तबा अफराद को देखा गया, जिसके बाद इत्तला और खबर यह कि एहतियातन गोली भी चली थी। ताहम इस गोली चलने के फौरन बाद एडिशनल डिप्लॉयमेंट इन इलाकों के अंदर कर दी गई थी। और इस वक्त भी इस पहाड़ी और मुश्किल तरीन इलाके के अंदर ऑपरेशन सर्च जो है वो लगातार जारी है। सीधे अजय शान के पास चलेंगे हम। अजय शान के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छात्रू किश्तवाड़ पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअस सुर्खियों के अंदर है और हर बार हम ये देख रहे हैं कि पहले मुश्तबा अफराद की नकल हमल, फिर एनकाउंटर्स कंफर्म होते हैं, टॉप मिलिटेंट कमांडर्स मारे जाते हैं, प्रोफाइलिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच रात देर गए छात्रों के अंदर फिर से खबर कि बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया और आज सुबह भी यह ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। देखिए, ये देर रात को जो छात्रों इलाका है वहां पर फायरिंग फिर दोबारा हो गई है। हालांकि पहले ये बात सामने आई थी कि फिर फ्रेश अटैक हुआ है मिलिटेंट्स के साथ, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज क्लियर हुई। स्पेकुलेटिव फायर था, फौज ने कुछ मूवमेंट महसूस की, जिसके बाद एक तरफा फायरिंग हुई है। लेकिन जो पूरा इलाका है उसको मुआसरे में लगातार दिया रखा जा रहा है। जैसे अभी भी हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट किश्तवाड़ में है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ जो एंटी एग्जिट पॉइंट वहां पर काफी नजर रखी जा रही है। और जो हमारे पास लोकल सोर्सेज से खबर आ रही है कि अभी भी उन इलाकों में इंटरनेट बंद है, कई जगहों पर कॉलिंग में भी दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दबाव टेररिस्ट पे बनाया गया है ताकि उनको दबोचा जाए। हालांकि एक कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया कुछ दिन पहले, लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स इन छात्रों के इलाके में घूम रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के दूसरे इलाकों में भी कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम साल 2025 के मिड मई के बाद देखें तो कंटिन्यूअसली ये पूरा बेल्ट जो है सुर्खियों में आना शुरू हो गया। और से शुरुआत करें और फिर छात्रू किश्तवाड़ तक आए या आगे भद्रवाह तक चला जाए, तो क्या हम ये माने कि ये अभी भी पूरा एरिया बॉर्डर बेल्ट जो है, ये अपना फॉरेस्ट बेल्ट जो है, ये रेड जोन है? क्योंकि इसकी बैक एंड पर कश्मीर घाटी का कुछ हिस्सा मिलता है, हाई एंड से बहुत बर्फबारी हो रही है। जी बिल्कुल। हालांकि ये जो एनकाउंटर्स का सिलसिला 2025 में शुरू हुआ, लेकिन जो इतला थी कि मिलिटेंट्स की यहाँ पर प्रेजेंस है, ये 2024 से आने शुरू हो गई थी। धीरे धीरे ये खबरें आ रही थी लेकिन कंफर्म नहीं हो रही थी। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां हैं 2025 में तेज हो गई हैं और अभी भी जारी हैं। ये जो हमारे पास जो इतलात है कि कठुआ हो, भद्रवाह हो, उधमपुर हो, डोडा और किश्तवाड़, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्होंने इन्फिल्ट्रेट इस इलाके में किया। अपने जो पुराने हाइडआउट्स थे उनको फिर एक्टिवेट किया, क्योंकि जो जंगलात का इलाका है वहां पर नेचुरल केव्स हैं, उनका कहीं ना कहीं फायदा टेररिस्ट उठाते हैं और वहां पर छिपने का उनको अच्छा और सेफ जगह मिल जाती है। उसके साथ साथ लोकल इन्होंने मॉड्यूल्स नए पैदा किए हैं। जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि जो पुराने OGWs है वो उतने इनके संपर्क में नहीं है। इन्होंने एक नया मॉड्यूल ही अपने बनाए हैं और खासकर जो कम्युनिकेशन सिस्टम इनका है, जिससे ये सरहद पार या LOC के पार जो अपने आकाओं से संपर्क करते हैं, उसको ट्रैक करने में दिक्कत आ रही थी इनिशियल स्टेज में। हालांकि अभी उस पर भी काम किया गया है और सफलता फोर्सेस को मिली है, लेकिन कम्युनिकेशन ट्रैक ना होने की वजह से देरी आई कि इनको पकड़े जाने में। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनके पास पाक
पाकिस्तान फौज के रेगुलर फौजी हो सकते हैं, जिस प्रकार से इनकी मूवमेंट और एक्शन अजय शान, ये भी बताइएगा, जो लगातार हम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से या 3 हफ्तों से लगातार ऑपरेशंस देख रहे हैं, खासकर छात्रों के इलाके में ही, क्या ये एक ही जगह पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं या इनकी मौजूदगी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है? देखिए, ये जो रिसेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं ये छात्रों सब डिवीजन में ही हो रहे हैं। उसमें जो कि मुगल मैदान से लेके पीछे छिंथन टाप के नीचे जो इलाके पड़ते हैं, पूरे इलाके को घेरा गया है। इसमें डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज है, सीआरपी है, इसमें लोकल पुलिस है, आर्मी है और एसएफ है। स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेशन हमने कम ही देखे थे किश्तवाड़ में, लेकिन इस बार एसएफ फ्रंट पे लड़ रही है और उनके पूरी सपोर्ट जो है बाकी फोर्सेज दे रहे हैं। और जिस प्रकार से डेली हेलीकॉप्टर की मूवमेंट है, ड्रोन की मूवमेंट है, तो चुनौती का अंदाजा खुद लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती फोर्सेज के सामने इस समय खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया अजय शान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। स्पेशल फोर्सेस की तैनाती है, ड्रोन यानी फिजा से भी नजर रखी जा रही है, एयर ड्रॉपिंग भी कई मकामात पर हो रही है। ताहम अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। रात देर गए यहाँ पर सस्पिशियस मूवमेंट के बाद गोली चली थी, जिसके बाद लग रहा था कि शायद कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, वो अभी नहीं है, लेकिन सर्च और कॉर्डन बड़े पैमाने पर जारी